अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपने मोल्ड को क्लीन करेंगे। टेप की मदद से मैंने किया था, आप भी इसी से कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपने रेज़न और हार्डनर को मिक्स करने के लिए कप्स और आइसक्रीम स्टिक्स ले लेंगे। मैं एक्चुअली मयरिंग बोर्ड यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे अंदाज़े बहुत अच्छे हैं। हमेशा से मैंने अंदाज़ों से ही चीज़ों को मेजर किया है, तो इसमें भी मैंने इसी ट्रिक को लिया है। तो कहीं आप लोग उसको ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका नहीं, आपको अंदाज़े से नहीं, क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत होता है, प्रॉब्लम होता है कि हम कितना लें, हार्डनर कितना लें और रेज़िन कितना लें। तो आपने 3.1, ये मैंने 2.1 की लिया रेज़िन ली है, बॉटल में शो कर रही हूँ साथ साथ, और हार्डनर भी 2.1 रेशो का है। तो हमने, अगर आपने 30 ग्राम्स आपको चाहिए तो 20 ग्राम आपने अपना रेज़िन लेनी है और 10 ग्राम्स आपने हार्डनर लेना है, और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने ये 3 बॉक्सेस कप्स में डाल रही हूँ। एक्चुअली मुझे केक स्टैंड चाहिए जिसका मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, सारा सॉल्यूशंस वगैरह बना रही हूँ। ये मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ की हुई है क्योंकि आपके पास इतना नहीं मार्जिन होता कि आप बहुत लंबी वीडियो बनाओ और ना ही वो देखी जाती है, मेरे से नहीं देखी जाती, इसलिए मैं अपने हिसाब से कि जल्दी जल्दी भी हो जाए और आपका काम भी कंप्लीट हो जाए, आपको समझ भी आ जाए कि आप कर क्या रहे हैं। मैंने इसमें अपना हार्डनर्स और रेज़िन वगैरह डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स मैंने इसको आराम से किया था क्योंकि एयर बबल्स भी बन जाते हैं अगर आप बहुत तेज़ अपना उसको करने की कोशिश करो, तो आराम से करना है। और ये कोशिश करें कि अगर आप जब डालने लगे हैं रेज़िन और हार्डनर, तो इसको हल्का सा कहीं हीट के पास रख लें। अगर हीट अवेलेबल नहीं है तो पानी का बाउल गर्म करके उसमें आप इसको 2-4 मिनट के लिए रख के तो फिर यूज़ करें, फिर बबल्स कम बनते हैं। अब मैंने इनमें कलर्स ऐड कर रही हूँ, मिका पाउडर ऐड किया है मैंने, ये वाइट मिका पाउडर ऐड किया है इसमें, इसको मिक्स कर रही हूँ। कुछ गोल्डन भी हम ऐड करेंगे, कुछ ग्लिटर भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ आपने इसका ध्यान रखना है कि इसको स्लोली मिक्स करते रहना है, अच्छे से इसको आपने कर लेना। जितनी कम बबल्स आपके मिक्स करते हुए हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उतनी ही आपकी ट्रे नीट एंड क्लीन लगेगी। वरना वो बबल्स फिर आपको हीट गन का यूज़ करना पड़ता है, लाइटर का यूज़ करना पड़ता है, तो वो भी ठीक रहता है, लेकिन इससे अच्छा है कि आप अपना पहले इसको कम कर लें। ये मैंने इसमें मेकअप पाउडर ऐड किया, मुझे पहले कम लगा, फिर थोड़ा सा और ऐड किया। एक्चुअली जब आप उसकी को मिक्स कर रहे होते हो तो मिक्स करने के बाद उसका एक्चुअल कलर समझ नहीं आता है। जब आप पाउडर डाल रहे हो तो समटाइम्स बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो बहुत डार्क शेड बन जाती है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोबारा वो BBC खोलनी पड़ जाएगी, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने गोल्डन ग्लिटर लिया है, उसको थोड़ा डेकोरेशन के लिए। इसके साथ हम वो ग्लिटर भी डालेंगे, जो पेपर्स होते हैं, क्या उनको कहते हैं, शीट्स टाइप जो होते हैं, मुझे नहीं उसका नाम याद आ रहा अभी, वो हम यूज़ करेंगे इसमें। ये देखिए, ये इसका मैं कह रही थी, अब मुझे इसके प्रॉपर नेम नहीं याद आ रहा, सिर्फ ये याद आ रहा है कि ये ग्लिटर है। ग्लिटरिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, पेपर्स कुछ हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसमें डालेंगे तो ये खुद ही छोटे-छोटे हो जाएंगे, इसको आप खुद से हैंड से मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेना है, इसकी बबलिंग देख लेनी है, इधर-उधर देख लेना है। अपना हाथों का ख़ास ख्याल रखना है, ग्लव्स यूज़ करने हैं, मास्क यूज़ कर लेना है। वेंटिलेशन एरिया के आसपास आपने अपना टेबल रखना है। मेरी इधर टेबल के बिल्कुल साथ ही विंडो है, तो इसलिए मुझे मास्क में, क्योंकि अब वो काम में यूज़ करते हैं, वो बाद में आगे पीछे नहीं यूज़ करना होता, तो मुझे सांस लेने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बीच बीच में से उतार देती हूँ। उसके बाद अब हमने इसको मिक्स वेल, आफ्टर मिक्स वेल तो हम इसको इसमें अपनी केक की ट्रे में ऐड कर लेंगे सारी चीज़ें। इसमें गोल्डन कलर ऐड कर रही हूँ। जब आप ये 2-2.5 दिन के बाद जब ये एक आपका स्टैंड रेडी होता है ना, तब तक आपको पिछली सारी चीज़ें भूल चुकी होती हैं कि अच्छा हमने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था, क्योंकि इतना सारा काम हम साथ साथ समेट रहे होते हैं एक दिन में। फिर बंदा ये तो नहीं करता कि एक ही ट्रे के साथ लगा रहे हैं, उसी को लेके बैठा रहे। इसको करके फिर और छोटी छोटी चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं।
तो वो बस मिक्स हो जाती है सारी चीज़ें कि अच्छा इसमें ये चीज़ें ऐड की थी, इसमें ये की थी। फिर साथ साथ अब मैं साथ साथ देख के मुझे याद आ रहा है कि अच्छा मैंने इसमें गोल्डन ऐड किया था, इसमें कलर, इसमें मुझे शेड थोड़ा सा बिल्कुल गोल्डन नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क शेड साथ में यूज़ किया। साथ में इसको मैंने येलो शेड भी दी, लेकिन फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई क्योंकि मुझे कलर ये वाला नहीं चाहिए था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा वो दूसरा डार्क गोल्डन जो कलर मरून मरून तो नहीं, ब्राउनिश सी शेड में आ जाता है, उसको मैंने लिया है। अब ये हमारे पास सारे हमारी वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसको ऐसे ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़ के तो ऐड करते हैं। ये आपने इसके एजेस को अच्छी तरह करना है। मेरे साथ स्टार्टिंग में काफ़ी मिस्टेक्स हुई थी क्योंकि मैंने किसी सीखा हुआ नहीं था, मैंने खुद से स्टार्ट किया था, खुद ही किया था। तो जब आप खुद से सारा कुछ करते हो तो फिर आपको शुरू शुरू में काफ़ी हर्डल्स आती हैं, उसको आप गलतियाँ कर कर के सीखते हो। तो बेहतर यह है कि पहले आप सीख लो तो फिर ट्राई मारो। तो इसको आपने देख लेना है। ये फर्स्ट लेयर मैंने गोल्डन की लगाई, फिर मैंने वाइट जो किया था सोल्यूशन बनाया था उसको किया, फिर मैंने इसके बबल्स को रिमूव किया। हालांकि इतने ज़्यादा बबल्स थे नहीं, लेकिन गर्ल सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी था कि चलो हीट गन का थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। ली हुई अब तो कर लेना चाहिए यूज़। फिर अब मैंने इसमें अपना वाइट जो ट्रांसपेरेंट था वो यूज़ किया रेज़न। इसको अच्छे से हमने इसको मैंने मिक्स नहीं किया, ये टाइम के साथ खुद ही थोड़ा सा आपस में घुल मिल जाता है। तो एज सच आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप खुद अपने स्टिक के साथ इसको करते रहो। इसके बबल्स रिमूव कर लेंगे हम अच्छे से। बबल्स रिमूव करना इम्पॉर्टेंट है आपकी ट्रे को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को में नीटनेस लाने के लिए। और मैं इतनी स्पीड मार रही हूँ, ये सिर्फ आपको वीडियो में लग रहा है कि बहुत फटाफट काम हो रहा है ये इतना स्लोली होता है, इतना ध्यान से करना होता है। और हमने इनको ड्राई होने के लिए रख दिया हुआ था, सबको मैंने ऐसे ही बना लिया। फिर मैंने ये ड्राई होने के बाद इनको मैंने डीमोल्ड कर लिया है। डीमोल्ड करके करने के बाद हम इन पे एंड इनको उल्टा करके हम इनको दोबारा रेज़न के साथ कलरिंग के साथ इनकी बेस एक और बनाएंगे। और इसी दौरान मेरा हाफ़ कप जो था रेज़न वाइट कलर का वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि मैं इन सब में लगी, मुझे भूल ही गया कि मैंने और भी सोल्यूशन बना के रखा हुआ था और वो बिल्कुल ड्राई होके फना हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट जो बेस लेयर एंड पे लगाने वाली जो लेयर थी, ये एक्चुअली मिडल लेयर रेडी हुई है। इसके एंड पे जो अब लेयर लगनी है ये वो उसका का सारा रेज़न रेडी हो रहा है। उसको हम कलर से कवर करेंगे ताकि अच्छी सी लुक आ जाए, अच्छा लगे। उसको डेकोर करना है, हमने केक सेट बनाना है ना, तो प्यारा लगना चाहिए। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा बड़े वाला था नहीं, और जो जो इसका मोल्ड था वो उसमें ये एडजस्ट नहीं अब हो रहा था। इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि इसके कर्व्स जो थे जब आप उल्टा कर दो तो वो उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाते, तो आपको उससे बड़ा लेना पड़ा था। और कुछ तो मैंने देखा है कि ऐसे ही इसके ऊपर लेयर एक और लगा देते हैं, प्लेन पे ही कोई मोल्ड यूज़ नहीं करते। तो मुझे ये था कि ये ना हो कि बाद में ये उसके साथ चिपक जाए या कुछ हो जाए, कोई मिसहैप ना हो, तो इसलिए मैंने एहतियातन उसको यूज़ कर लिया। हालांकि मिसहैप होना नहीं था क्योंकि उसके नीचे हम अगर वो रख लें, कोई भी आप शीट बिछा लो तो इट्स ओके होता है, अपने नीचे ना गिरने दें तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन खैर मुझे ये भी था कि इसका जो होल है दरमियान में जिसमें मैंने अपने फ़िक्स करने हैं स्टैंड का जो है प्रॉपर उसको फिक्स स्टैंड को करना है, वो जो होल है वो भी ना फिल हो जाए रेज़न के साथ। तो इस वजह से भी मैंने उसको नहीं प्रेफर किया शीट पे करना, तो मैंने इस मोल्ड के अंदर ही बाकी सबको भी बिल्कुल ऐसे ही कर लिया था। वीडियो की वजह से हमने उसको स्पेसिफ़िकली अलग अलग से सबको नहीं दिखा सकी, लेकिन सबको आपने ऐसे ही ये देखें तीनों मोल्ड्स जो थे, जो प्लेट्स थी उनको हमने ऐसे ही वन बाय वन करके उनकी एंडिंग्स लेयर लगा लेनी है अच्छे से। हमने उनके एजिस पे सबसे ज़्यादा हमने उनके कॉर्नर्स को देखना है, क्योंकि ये शार्प हो जाते हैं जब हम अलग से एक लेयर इनके ऊपर लगाते हैं, तो वो भी आपके हाथों पे लगने का ख़तरा होता है और वैसे भी नीटनेस नहीं आती अगर आप वैसे करने की कोशिश करो। तो अच्छे से आपने इनको कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया था गोल्डन कलर के साथ, वो मैंने यही ग्लिटर के साथ ही बनाया था। ये दूसरा जो ग्लिटर होता है मीका पाउडर के साथ नहीं बनाया था।
तो ये खुद ही मर्ज हो जाएंगे एंड पे जब आप इनको इनके ऊपर ये हीट गन से आप हीट दोगे तो ये मिक्स हो जाएंगे। ये प्रॉपर एक फ्लावर नहीं लगेगा, ये ऐसे बिल्कुल आर्टिस्ट वाली आपको इस ऐसे लुक आएगी, फीलिंग आएगी कि ये उस तरह से हो जाएगा। ये अब हमने अपनी आहिस्ता 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 तीनों थर्ड थर्ड चाह रहा है, ये थर्ड वाले पे भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है। साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो अगर बच्चे हैं तो उनको आगे पीछे आप कर लें। मेरी माशाल्लाह भांजी थी और वो मुझे बार बार कह रही थी। और इसके बाद मेरा जो रेजिन का नुकसान हुआ वो तो एक अलग हुआ। ये जो बेबी ने छोटी सी बॉक्स पकड़ा हुआ है मीका पाउडर का, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसको भी उसने अपने ऊपर भी गिरा लिया, मुझसे बार बार मांग रही थी, मैंने दे दी। तो मुझे ये था कि इसको नहीं खोलनी आएगी, बिल्कुल छोटी सी है अभी। तो मुझे ये था कि कोई बात नहीं, चलो इसको कौन सी खोलनी आएगी। तो वो जी मैं अपने काम में लगी हुई थी, उसने खोल के उसको अपने सारे कपड़ों के ऊपर गिरा लिया और बस फिर मेरे से डांट खाई उसने। ये देखें, इसको मैंने पेपर शीट के ऊपर बाद में रखा था क्योंकि वो उसके अंदर भी पूरा नहीं आ रहा था। तो वो जब थोड़ा सा वो हो गया तो मैंने उसको निकाल दिया। तो ये अब इस ये हो गए। अब मैंने इसको इसमें एडजस्ट किए, इनके जो एक्चुअल मोल्ड्स थे उनमें एडजस्ट किए। क्योंकि मुझे लास्ट ट्रांसपेयर लेयर देनी थी उसकी खूबसूरती के लिए, नीटनेस के लिए, और शाइनिंग आ जाती है अच्छी सी, उसके लिए मैंने लास्ट लेयर देनी थी। तो मैंने जो उनके अपने मोल्ड्स थे उनमें ही रख लिया। आप मोल्ड्स के बगैर भी उनकी लास्ट लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ बताई कि उसके होल में फिल होने का मुझे था ख़तरा, उस वजह से भी मैंने नहीं किया। और कुछ ये था कि एक सेफ्टी सी हो जाती है कि इसमें है तो आगे पीछे नहीं होगा। अब कभी आप फ़ैन ऑन कर देते हो या कभी कुछ भी हो जाता है, इस वजह से मैंने इनको उनके मोल्ड्स के अंदर ही फिक्स करके इनके ऊपर उनकी जो लास्ट लेयर थी वो ऐड कर दी। वो ऐड करने के बाद मैंने हल्की सी हीट गन से उनको हीट दी ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, उनके एजिस तक पहुंच जाए और सारा अगर कोई बबल शबल है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अब ये ड्राई होने के बाद का है। लो जी, ड्राई हो गई हैं, बन गई हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे, मेरी भाभी को बहुत पसंद आई। इवन मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि मुझे दे दो, तो मैं उसको कह रही थी बहना ये मैंने सेल करने के लिए बनाया है, मैंने गिफ्ट करने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें गिफ्ट चाहिए। तो क्योंकि रेज़न की चीज़ें इतनी महंगी हैं, डेकोरेशन की चीज़ें इतनी महंगी हैं और टाइम कंज्यूमिंग इतना है कि अब फिर बंदा बंदा क्या कहता है कि भाई गिफ्ट दे दूँ अब मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इतना लंबा चौड़ा गिफ्ट, तो फिर वो दिल को कुछ होता है। खैर अभी मैंने खैर अब आप कहेंगे कि आप अपनी बहन के साथ ऐसे कर रही हैं, कस्टमर को कैसे, तो इतना भी नहीं होता, फिर दे दूँगी, बहन है मेरी, दे दूँगी, इट्स ओके। अब वो ये वीडियो ना देख ले, उसने पक्की हो जाना है। ये मैंने इनको इसमें एडजस्ट कर दिया अच्छे से और ये फाइनल लुक रेडी हो गई। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह